दोस्तों, अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो आज की मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगा। ये एक ऐसे कपल की कहानी है जो अपने पड़ोसियों की जिंदगी में ताक झांक करते हैं, और ये चीज इन्हें आगे चलकर कितनी भारी पड़ती है ये आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिनका नाम होता है थॉमस और पीपा। ये लोग अभी अभी अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। दोस्तों, अब एक शाम ये देखते हैं कि इनके सामने वाली बिल्डिंग के एक फ्लैट में एक लड़का होता है जिसके गले में कुछ स्ट्रोक आ जाता है और उसकी वाइफ उसके पास नहीं होती। और ये देख के लोग बहुत घबरा जाते हैं और उनकी हेल्प करने की सोचते हैं, बट उसी टाइम उसकी वाइफ आ जाती है और उसको ठीक कर देती है। दोस्तों, थॉमस और पीपा ये लोग अक्सर अपने सामने वाले फ्लैट के कपल्स को देखा करते थे, और एक दिन पीपा इन दोनों को देखने के लिए बाइनोकुलर्स लेके आ गई। दोस्तों, पीपा और थॉमस जब बाइनोकुलर्स से अपने पड़ोसियों को देखते हैं तो वो देखती है कि उसकी पत्नी उस घर पे नहीं है और उसका पति एक नई लड़की के साथ घर पे है जो कि एक मॉडल है, और वो उसका न्यूड फोटोग्राफी कर रहा है। और इसके बाद दोनों अपना प्राइवेट स्पेस एंजॉय करते हैं। अब ये देख के पीपा और थॉमस भी अपना प्राइवेट स्पेस एंजॉय करने लगते हैं। शाम को जब उस पड़ोसी की वाइफ वापस आती है तो उसके लिए पीपा को काफी बुरा लगता है। दोस्तों, अगले दिन पीपा ये बात अपने फ्रेंड से डिस्कस करती है और उसे कहती है कि उसे काफी बुरा लग रहा है क्योंकि उसका पड़ोसी अपनी वाइफ से चीट कर रहा है। इसके बाद वो कहती है कि यार ये बहुत बेहतर होगा अगर हम उनकी बातें भी सुन पाए। इस पे उसकी फ्रेंड कहती है कि थॉमस ने कॉलेज में एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जिस लेजर से हम किसी की भी बातें सुन सकते हैं। अब पीपा थॉमस से जिद करती है कि वो ये डिवाइस फिर से बनाए, जिस पे थॉमस साफ मना कर देता है और कहता है कि ये गलत है और मैं तुम्हारा साथ इसमें नहीं देने वाला। लेकिन पीपा की लाख जिद करने पे आखिरकार थॉमस वो डिवाइस बना देता है कि उनकी बातें सुनने के लिए उन्हें उनके पड़ोसी के घर में कोई शाइनी ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। अब वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी के घर में कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही है, तो वो लोग भी वहां चले जाते हैं और छुपके से वहां पे एक मिरर रख देते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। फिर बाइनोकुलर्स से देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि उन दोनों कपल्स में लड़ाई चल रही है। उसकी वाइफ हस्बैंड से कहती है कि पार्टी के दौरान तुम रूम में एक लड़की के साथ थे। इसके बाद दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है और हस्बैंड अपनी वाइफ का सर टेबल पे मार देता है, जिससे उसका चश्मा टूट जाता है। दोस्तों, अब उसकी वाइफ अगले दिन अपना चश्मा ठीक कराने एक शोरूम में जाती है। अब ये इत्तेफाक की बात थी कि पीपा भी उसी शोरूम में काम करती है, और उस दिन पीपा को उस लड़की का नाम पता लगा। उसका नाम होता है जूलिया। जूलिया पीपा से कहती है क्या हम बाहर घूमने जा सकते हैं और कुछ बातें कर सकते हैं। फिर इन दोनों में काफी बातें होती है। तब उसे पता लगता है कि उनके पड़ोसी का नाम जूलिया और सेबास्टियन है। यहाँ पीछे घर पे थॉमस देखता है कि आज सेबास्टियन के घर पे एक और नई मॉडल आई है और वो उसके साथ भी न्यूड फोटोग्राफी कर रहा है और इंटीमेट हो रहा है। इसके बाद पीपा घर पे आती है और थॉमस को बताती है कि आज वो उनकी पड़ोसी जूलिया से मिली। इस पे थॉमस कहता है कि हाँ, आज सेबास्टियन के घर पे भी एक और नई मॉडल आई थी। इस पे पीपा को जूलिया के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं जूलिया को मिलकर सब कुछ बता दूंगी। जिस पे थॉमस पीपा से कहता है कि वो उन दोनों की पर्सनल लाइफ है और हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब वीकेंड पे जूलिया और पीपा फिर एक स्पा सेशन में मिलती है। यहाँ वो जूलिया को सब बताने का सोचती है, पर जूलिया की बात सुनकर उसे लगता है कि जूलिया अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है, इसलिए पीपा उसे कुछ नहीं बताती। यहाँ सेबास्टियन आए दिन नई मॉडल के साथ फोटोग्राफी करता है और अपनी वाइफ पे चीट करता है। ये सब देख के पीपा बहुत परेशान होती है और सोचती है कि किसी तरह वो जूलिया को सब बता दे। अब एक रोज जब सेबास्टियन सो रहा होता है और जूलिया बुक पढ़ रही होती है, तो वो जूलिया के वायरलेस प्रिंटर पे एक मैसेज भेजती है कि योर हस्बैंड इज चीटिंग ऑन यू। ये देख के जूलिया काफी परेशान होती है। इसके बाद पीपा एक और मैसेज भेजती है जिसमें कहती है इफ यू डोंट बिलीव चेक योर ट्रैश कैन, कि तुम अपना डस्टबिन देखो। वहां पे जूलिया देखती है कि यूज प्रोटेक्शन है। ये सब देख के जूलिया बहुत परेशान हो जाती है। दोस्तों, अब जूलिया एक बड़ा सा चाकू लेती है और सेब की तरफ जाती है। ये सब देख के थॉमस और पीपा बहुत घबरा जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। हालांकि जूलिया सेब को नहीं मारती और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन थॉमस पीपा पे बहुत गुस्सा करता है और उसे समझाता है कि हमारी लाइफ नहीं है, हमें उन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और पीपा भी इस बात को समझ जाती है। तभी पीपा देखती है कि जूलिया ने चाकू से खुद को ही मार लिया और सुसाइड कर लिया। अब ये सब देख के थॉमस और पीपा के होश उड़ जाते हैं। अब थॉमस पीपा पे चिल्लाता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं इस गिल्ट के साथ नहीं जी सकता, और पीपा के साथ ब्रेकअप करके वो फ्लैट छोड़ के चला जाता है। अब थॉमस के जाने से पीपा बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उसके पड़ोसी को देखना नहीं छोड़ती। वो सेब को देखती है और उसे पता लगता है कि सेब एक बार में जा रहा है, तो वो भी उसका पीछा करते करते एक बार में जाती है और वहां सेब से बात करती है।
वहां पे सैब भी काफी दुखी होता है और उससे कहता है कि भले ही मेरे रिश्ते कई लड़कियों से थे, लेकिन मैं प्यार सिर्फ जूलिया से ही करता था। फिर दोनों में काफी बातें होती है और ड्रिंक करने के बाद सैब पीपा को अपने घर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या मैं तुम्हारी फोटोग्राफी कर सकता हूँ। और हर बार की तरह वो पीपा की भी फोटोग्राफी करता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब कुछ दिन बाद जब थॉमस को लगता है कि शायद उसने पीपा पे चिल्ला के गलत किया, तो वो भी अपनी गलती सुधारने वापस घर आता है, पर देखता है कि पीपा तो घर पे है ही नहीं और उसकी नजर अपने सामने वाले घर में जाती है और वहां देखता है कि पीपा सैब के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देख के थॉमस बहुत हिल जाता है और बहुत दुखी होता है। अब अगले दिन जब पीपा अपने फ्लैट में आती है तो देखती है कि थॉमस ने खुद को फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। ये देख के पीपा बहुत दुखी हो जाती है और खुद को इसके लिए जिम्मेदार समझने लगती है। परेशान और दुखी पीपा अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे सारी बात बताती है और कहती है कि इन दोनों की मौत के जिम्मेदार वो है, जिस पे उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद को दोष मत दो। अब पीपा एक और बार सैब से मिलने जाती है जहां उसका फोटोग्राफी एग्जीबिशन चल रहा होता है। वहां जाके पीपा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस एग्जीबिशन में सिर्फ पीपा और थॉमस की ही फोटो थी। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब वहां सेबेस्टियन अपने सक्सेसफुल एग्जीबिशन का श्रेय अपनी वाइफ जूलिया को देता है। दोस्तों, जूलिया मरी नहीं थी, जूलिया जिंदा थी और जैसे वो स्टेज पे आती पीपा के तुम मानो फिर से होश उड़ जाते हैं क्योंकि सैब एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसकी थीम थी अगर आपके पड़ोसी एक दूसरे की लाइफ में झांक रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में क्या होगा। दरअसल जब भी थॉमस और पीपा इन दोनों को बाइनोकुलर से देखते थे तो सैब और जूलिया उन दोनों को हिडन कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते थे। दोस्तों, सैब ने एग्जीबिशन में सारी तस्वीरें लगा रखी थी, यहाँ तक कि थॉमस की सुसाइड की फोटो भी। दरअसल थॉमस और पीपा अब तक जो देख रहे थे वो सैब और जूलिया उन्हें जानबूझकर दिखा रहे थे ताकि उन दोनों का रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके। अब पीपा गुस्से में उस एग्जीबिशन से चली जाती है और सीधा सैब के घर जाती है। वहां वो देखती है कि उन दोनों की यानी थॉमस और पीपा की बहुत सारी तस्वीरें लग रखी होती है। तब उसे समझ आता है ये पूरी कहानी एक प्री प्लान थी। इसके बाद वो गुस्से में कुछ फोटोज फाड़ देती है और अपने घर चली जाती है। अब अपने एग्जीबिशन की सक्सेस के बाद सैब काफी पॉपुलर हो जाता है और काफी खुश होता है। और एक इंटरव्यू में जब जूलिया और सैब से पूछा जाता है कि उनकी वजह से थॉमस ने अपनी जान ले ली तो क्या वो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जिस पे वो दोनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा थॉमस ने खुद किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तभी पीपा उनके प्रिंटर पे एक और मैसेज भेजती है जिसपे लिखा होता है थॉमस ने सुसाइड नहीं किया। अब सैब और जूलिया पीपा से मिलने उसके वहां जाते हैं और तभी जूलिया को चक्कर आता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। उसी वक्त सैब का भी सर चकराने लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है। दोस्तों, दरअसल जो वाइन उन्हें लग रहा था कि किसी मैगजीन वालों ने भेजी है, वो मैगजीन ने नहीं बल्कि पीपा ने भेजी थी कुछ ड्रग्स मिला के। और उन दोनों के बेहोश होने के बाद पीपा उन दोनों के लिए हमेशा के लिए अंधा कर देती है ताकि वो फिर कभी किसी कपल की लाइफ में इंटरफेयर ना कर सके और ना ही उनका रिएक्शन रिकॉर्ड कर सके। दोस्तों, दोनों अंधे हो जाते हैं और उसके बाद पीपा फिर उन्हें देखती है और पीपा के इस रिवेंज के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।